साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाई कोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक को सभी भक्त भाई एक बार अवश्य पढ़ें और सच्चाई को जानें। पुस्तक प्राप्त करने के लिए 9931592093 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहेब। दिनांक 18/11/2014 को घटना के संबंध में गुरुजी के खिलाफ 2 FIR दर्ज। पार्ट नंबर 1। दिनांक 18/11/2014 को बरवाला घटना के दिन संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के विरुद्ध 2 FIR दर्ज हुआ। इस रोज़ 2 FIR में से एक FIR नंबर 427/2014 एवं दूसरा FIR 428/2014 दर्ज हुई। अब हम बारी बारी से इन दोनों FIRों के संबंध में चर्चा करेंगे। नंबर 1 FIR नंबर 427/2014 बंधक बनाने का आरोप। इनमें कुल 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुए वे हैं। नंबर 1 गुरुजी रामपाल पुत्र नंदलाल दनाना, वर्तमान में सतलोक आश्रम बरवाला। नंबर 1 पुरुषोत्तम दास पुत्र बाबूलाल, ग्राम सुंदरपुर रोड नज़दीक DC कोठी कुरुक्षेत्र। नंबर 2 बलजीत पुत्र लहरी, वार्ड नंबर 11 लक्ष्मी विहार बरवाला। नंबर 3 रामकुमार डाका पुत्र शीश राम, निवासी हाउस नंबर 704/18 आज़ाद नगर रोहतक। नंबर 4 राज कपूर उर्फ प्रीतम, निवासी ग्राम इमलोटा पोस्ट सदर दादरी भिवानी। नंबर 5 राजेंद्र पुत्र लेख राम, गांव भटगावा, थाना सदर सोनीपत के विरुद्ध आयुध हरवे हथियार के साथ घेर कर भक्तों को बंधक बनाने अर्थात सदोष परिदोष करके रोकने तथा सरकारी आदेश का अवज्ञा करने के अपराध में धारा 147, 149, 188, 342 भादवी के तहत FIR दर्ज हुआ। उपरोक्त सभी आरोपियों के तहत की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री MS नयन के केस में विचारने के प्रतिनिधित्व किया। केस का संक्षिप्त विवरण की दिनांक 18/11/2014 को ASI सुरेश कुमार ने इस आशय का परिवाद दायर की कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम हिसार में मोबाइल 90-520-339 पर सुखदेव द्वारा लैंडलाइन फ़ोन पर 23/7/7150 पर इस आशय की सूचना दी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वह और कुछ अन्य व्यक्ति आश्रम के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन पुरुषोत्तम दास, राज कपूर, महेंद्र, राजेंद्र एवं राहुल तथा 30-40 अन्य अनुयायियों ने उन्हें आश्रम में रोक रखा है। इस टेलीफोनिक सूचना पर बरवाला थाना में IO पद पर प्रस्तावित ASI सुरेश कुमार ने FIR दर्ज किया, जिसका नंबर 427/2014 है। इस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 147, 342/149 भादवी के तहत आरोप गठित कर विचारणे प्रारंभ किया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में कुल 6 गवाहन प्रस्तुत हुए। नंबर 1 PW1 सतवीर सिंह, IO बरवाला थाना। इन्होंने अपने गवाही में बताया कि वे 29/11/2014 को बरवाला थाना में IO पद पर पदस्थापित हुए। FIR 427/2014 के आगे में इन्वेस्टिगेशन हेतु मुझे प्राप्त हुआ। PW2 प्रदीप पुत्र अमर सिंह न्यायालय में बयान दिए कि ये प्रेस रिपोर्टर है। इन्होंने बताया कि यह सुखदेव के टेलीफोन कॉल को मोबाइल नंबर 94-161-099-44 पर रिसीव किया कि ये हॉस्टाइल डिक्लेयर्ड हुए। PW3 दर्शन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। PW4 शमशेर सिंह पुलिस कांस्टेबल है। PWS सुखदेव
पुत्र फर्द राम। न्यायालय ने इन्होंने बयान दिया कि ये 18/11/2014 को बरवाला गए थे तो देखा कि पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग वॉच कर रही थी। ये वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछा तो बताया कि पुलिस आश्रम को घेर रखी है, जिसके डर से कोई आश्रम से बाहर नहीं आते हैं कि पुलिस अरेस्ट करती है। इन्हें भी हॉस्टाइल डिक्लेयर किया गया। FPW 6 ASI सुरेश कुमार ये तो न्यायालय में बयान दिए कि दिनांक 18/11/2014 को बरवाला थाना में IO पद पर थे। उस दिन पुलिस कंट्रोल रूम हिसार से बरवाला थाना के लैंडलाइन फ़ोन 237150 पर एक सुखदेव नामक व्यक्ति का कॉल आया कि आश्रम के अंदर बलजीत, राजकपूर, राजेंद्र, राहुल, पुरुषोत्तम और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा उन लोगों को रोके रखे हैं, अर्थात बंधक बना रखे हैं। इसी प्रकार का सूचना मोबाइल 88 140 11 312 थाना अध्यक्ष बरवाला पर आया तो FIR दर्ज कर सतलोक आश्रम पहुंचा और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष में कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही न्यायालय में अभिलिखित कराए। नंबर 1 बचाव पक्ष की ओर से कुल 3 साक्षी प्रस्तुत किए गए। DW1 अनंत राम इन्होंने न्यायालय में बयान दिया कि ये 8/11/2014 को सतलोक आश्रम के बलवीर सिंह, बलजीत सिंह के द्वारा बुलाने पर संत रामपाल जी महाराज का तबीयत खराब है का ट्रीटमेंट एग्जामिन हेतु 6:10 शाम को आश्रम आया। संत रामपाल जी महाराज ने छाती में बाईं तरफ दर्द एवं धड़कन की शिकायत की। उनका BP चेक किया तो BP 170/100 mm रिकॉर्ड हुआ। चाहे ECG एवं अन्य आइडियोलॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ से ओपिनियन लेने की सलाह दी। उसी समय सिविल हॉस्पिटल में गठित बोर्ड पैनल का सदस्य डॉक्टर M.K. गर्ग, डॉक्टर नरेश सत्संगी, ज्ञानेंद्र सिंह ने संत रामपाल जी महाराज का मेडिकल जांच के लिए पहुँचे। उस रोज़ एक दूसरे डॉक्टर L.K. झा रामपाल जी महाराज का मेडिकल चेकअप करने पहुँचे। DW2 वजीर सिंह इन्होंने बयान दिया कि ये सन 2010 में भैंसों की खरीद बिक्री का व्यवसाय करते थे। ये दिनांक 17/11/2014 को बरवाला अपनी बहन के घर गए थे। दिनांक 18/11/2014 को वे घानी प्रेम नगर और बरवाला चंडीगढ़ रोड पर स्थित है से भैंस खरीद कर रहे थे तो बम जैसी फटने की आवाज़ सुनी तो सतलोक आश्रम की तरफ से आ रही थी। देखा कि बहुत से पुलिस वाले एवं जनता वहां विद्यमान थे। पुलिस आंसू गैस फेंक रही थी और क्रेन से आश्रम की दीवार तोड़ रही थी। पुलिस को बोतल में भरा कुछ फेंकते हुए देखा। वे अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसे मारपीट कर रही थी। कुछ व्यक्ति आश्रम के गेट से बाहर आ रहे थे तो पुलिस उन्हें धक्का देकर अंदर कर रही थी। DW3 विनोद कुमार न्यायालय ने इन्होंने बचाव पक्ष की ओर से गवाही दिया कि इनका प्लास्टिक शीट फैक्ट्री है और ये बरवाला, उकलाना, कैथल एवं टोहाना इत्यादि जगह प्लास्टिक शीट भेजते हैं। दिनांक 18/11/2014 को बरवाला होते हुए टोहाना गए थे तो देखा कि सतलोक आश्रम के नज़दीक पुलिस मौजूद थे और बम और बोतल फेंक रहे थे। पुलिस समाग धुंध था। बहुत व्यक्ति आश्रम से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें मारपीट कर रही थी। वे 1 घंटा से यह सब देख रहे थे। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी कि अगर कोई एक भी व्यक्ति आश्रम से बाहर आएगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वहाँ कोई भी काले कमांडो मौजूद नहीं थे और नहीं छत पर थे, बल्कि पुलिस ही छत पर बम फेंक रही थी। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त 3 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही दर्ज कराई। नोट: उपरोक्त बचाव पक्ष के गवाहों ने अपना मनगढ़ंत गवाही देकर झूठों की लिस्ट में दर्ज ही कराया है और झूठी गवाही दिए। इस
आधार पर कहता हूँ कि जब काले कमांडो इसके अनुसार छत पर थे ही नहीं तो फिर इन लोगों के बयान में है कि पुलिस की ही छत पर बम फेंक रही थी, तो पुलिस सोचो कि पुलिस छत पर बम एवं बोतल फेंक कर किसको मारना चाहते थे। ये झूठा व्यक्ति 100% झूठ बोला है। आश्रम के छत पर काले कमांडो हरवे हथियार से सज्जित थे और पुलिस के विरुद्ध जंग छेड़ रहे थे। छत पर काले कमांडो विद्यमान थे। अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग चल रही थी कि पित 427/2014 के संबंध में आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ। इस बाद में अभियोजन की ओर से 6 गवाह एवं बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाही हुई। तदुपरांत अभय पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना अपना बहस के दौरान पक्ष रखा। न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को आरोप में बाइज्जत बरी करते हुए दिनांक 29/8/2017 जुडियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हिसार माननीय मुकेश कुमार ने फैसला सुनाया। 2 FIR नंबर 428/2014 राजद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप। यह FIR उसी दिन अर्थात 18/11/2014 को दायर हुआ। इस FIR में कुल 933 अभियुक्तों को बनाया गया। बाद में यह संख्या बढ़कर 946 हो गई, क्योंकि इस घटना में सहयोगी अन्य संलिप्त होने का संदेह पुलिस जांच के दौरान हुई या पाई। उन्हें सस्पेक्ट में आरोपी को दर्ज कर आगे की जांच जारी रखा। कुछ को तो गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में भगोड़ा घोषित कराते हुए चालान पेश कर दिए। 2023 में प्रारंभिक माह में अभियुक्तों की संख्या इस बाद में 946 पहुंच गई। सभी अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में विचारणा पेश की जा रही है। ध्यान रहे कि इस केस में विचारणा सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत हिसार जेल नंबर 1 में स्थापित सेशन कोर्ट में चल रही है। FIR 428 सन 2014 धारा 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353, 323, 342, 435, 121, 121A, 123, 120B, 14 एवं 188 बादमी एवं धारा 16, 18, 22, 23 असंवैधानिक गतिविधियां संरक्षण अधिनियम धारा 3.4 (A)(4)(E) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 3.4 सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति संरक्षण अधिनियम एवं 27-30 आर्म्स अधिनियम के तहत दर्ज हुई। न्यायालय ने इस केस का विचारणा में सुविधा हेतु 2 लिस्ट बनाए। प्रथम लिस्ट में उन लोगों को रखा जिनके विरुद्ध हल्के अपराध के आरोप हैं, अर्थात मात्र धारा 147, 148, 188 बादमी का आरोप है। दूसरा लिस्ट में वे जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है, राजद्रोह, असंवैधानिक गतिविधियों, असंलिप्तता या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि का आरोप बनता हो, दूसरी लिस्ट में रखा है। सत साहेब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।